हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू सुप्रीम स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 15 मई और आज के वीडियो में 15 मई के रिलेटिव जितने भी करंट अफेयर्स बन सकते हैं उन सभी का कवर कराने वाला हूं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप लोगों को इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप से भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। साथ ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आप लोगों को हमारे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो आज 15 मई और 15 मई का सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। टोटल क्वेश्चन का डिस्कशन के साथ बताएंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान में, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आत्मनिर्भर भारत अभियान जो है यह कोरोना वायरस के लेकर वित्त मंत्री के द्वारा चलाया गया अभियान है, जिसमें 20 लाख करोड़ रुपए की पैकेज दिया गया है। तो इसमें जीडीपी के कितने बराबर है? तो पहला क्वेश्चन कि आत्मनिर्भर भारत अभियान में आर्थिक पैकेज भारत के जीडीपी के कितने बराबर है? तो इसका सही आंसर होगा 10% के। अपने जीडीपी यानी भारत के जीडीपी के 10% के बराबर है। व्याख्या में देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा और आत्मनिर्भर भारत का अभियान किया। पैकेज में सरकार द्वारा कोविड-19 संकट और निर्णयों के दौरान पहले की गई घोषणाओं को संयुक्त रूप से लिया गया है। रुपये 20 लाख करोड़, जो भारत की जीडीपी के लगभग 10% के बराबर है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि किस राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं के सहायता के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया है? कौन सा राज्य है जानते हैं, और यह होप पोर्टल लॉन्च किया है बेरोजगार युवाओं के लिए। तो यह इसका सही आंसर होगा उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी। उत्तराखंड ने बेरोजगार युवाओं की सहायता के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य के बेरोजगार युवाओं को नौकरी के अवसर दिलाने में सहायता करने के लिए होप यानी कि हेल्पिंग आउट पीपुल एवरीवेयर पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल का इस्तेमाल राज्य के पढ़ने वाले युवाओं के साथ साथ उन युवाओं का डेटा एकत्र करने के लिए किया जाएगा जो हाल ही में राज्य में वापस लौटे हैं, यानी कि कोरोना वायरस की वजह से दूसरे राज्य में रह रहे थे, कोई वर्क कर रहे थे, काम कर रहे थे, पढ़ाई लिखाई, वो भी अगर इस राज्य में, उसके राज्य में यानी कि उत्तराखंड में वापस आए हैं तो उनको भी यह पैकेज का सुविधा मिलेगा। अब बात हो गई उत्तराखंड राज्य की, तो उत्तराखंड राज्य की पूरी जानकारी देखते हैं। उत्तराखंड का गठन जो हुआ था वो 9 नवंबर 2000 को हुआ था और झारखंड का हुआ था 15 नवंबर 2000 को। याद रखिएगा। उत्तराखंड की राजधानी जो है देहरादून, और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, वर्तमान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। उत्तराखंड के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 3, अमेरिका के सीडीसी ने भारत सरकार की सहायता के लिए कितना मिलियन डॉलर की सहायता राशि दी है? अमेरिका के सीडीसी ने भारत सरकार की सहायता के लिए कितना मिलियन डॉलर की सहायता दी है? तो इसका सही आंसर होगा 3.6 मिलियन डॉलर। 3.6 मिलियन डॉलर सीडीएस ने भारत की सरकार की सहायता दिया है। देखते हैं अब सीडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सीडीएस का फुल फॉर्म होता है यूएस सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, यानी कि सीडीसी द्वारा भारत को 3.6 मिलियन डॉलर की सहायता राशि दी गई है। इस राशि का उद्देश्य कोविड-19 महामारी के खिलाफ भारत की प्रतिक्रिया को प्रोत्साहन करना है। साथ ही यह भारत की रोकथाम तैयारियों और प्रतिक्रिया गतिविधियों का भी सहयोग करेगा। इसके अलावा यह भारत को SARS-CoV-2 परीक्षण के लिए प्रयोगशालाओं की क्षमता बढ़ाने के प्रयास में भी मदद करेगा। उम्मीद करते हैं सभी का डिस्कशन आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, और जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं ठीक इसी तरह का पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। बाकी बात तो बहुत सारे पीडीएफ मिल जाते हैं, लेकिन सिर्फ क्वेश्चन मिलेंगे और उसका आंसर मिलेंगे। डिस्कशन पीडीएफ में नहीं दिया रहेगा। बहुत मेहनत लगता है लेकिन हम बनाते हैं, तो पूरे वीडियो को जरूर देखिए और पीडीएफ जाकर डाउनलोड कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है कि ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली किस सोल सिंगर का निधन हो गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बेट्टी रायडू का। बेट्टी रायडू जो सोल सिंगर थी उसका निधन हो गया। बेट्टी रायडू ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली सोल सिंगर बेट्टी रायडू का निधन हुआ। उसका मूल नाम बेसी रेजिना नॉरिस है। उसका मूल नाम क्या था? बेसी रेजिना नॉरिस। वह R&B रिदम एंड ब्लूज गायक, गीतकार और बैकग्राउंड गायक है। उन्होंने
23 वर्ष की आयु में अपने सर्वश्रेष्ठ गीत वेयर इज द लव के लिए अपना पहला ग्रैमी पुरस्कार जीता था। अब बात आई क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की नई महानिदेशक कौन बनी है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की नई महानिदेशक कौन बनी है, तो इसका सही आंसर होगा वी विद्यावती। वी विद्यावती भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की नई महानिदेशक बनी है। अब इसकी जानकारी देखते हैं कि आईएएस अधिकारी वी विद्यावती को 12 मई 2020 को से प्रभावी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वह 1991 बैच के कर्नाटक कैडर की अधिकारी है। अब बात भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की आई, तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संस्थापक अलेक्जेंडर कनिंघम है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना 1861 में हुआ और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय नई दिल्ली में है। अब क्वेश्चन नंबर 6, आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। एक क्वेश्चन आपसे प्रत्येक वीडियो में पूछा जाता है, अगर आपको इसका आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दें। क्वेश्चन नंबर 6 है कि किस देश ने सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है, तो इसका सही आंसर होगा इटली। इटली जो है वो आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किए हैं। जेनोवा स्थित इटालियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि आईआईटी ने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है। यह ब्रेसलेट उपयोगकर्ताओं को सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन करने में मदद करेगा। अब बात आई इटली की। इटली ने किया, तो इटली की जानकारी देखते हैं। इटली के वर्तमान राष्ट्रपति सर्जियो मेटरेला ट्रेंडिंग है और इटली की राजधानी रोम है और इटली की मुद्रा इतालवी लीरा है। क्वेश्चन नंबर 7 कि किन दो प्रशासनिक क्षेत्र ने 2022 तक सभी ग्रामीण क्षेत्रों तक नल कनेक्शन पहुंचाने की योजना तैयार की है। इसमें दो प्रशासनिक क्षेत्र क्वेश्चन में इसलिए लिखा गया है क्योंकि इसमें एक जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है जबकि दूसरा राज्य है, तो इसलिए इस दोनों को क्वेश्चन बनाने में समय में दो प्रशासनिक क्षेत्र भी आपको लिख सकता है या फिर ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग भी हो सकते हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा जम्मू एंड कश्मीर और हरियाणा। जम्मू एंड कश्मीर और हरियाणा ने सभी ग्रामीण क्षेत्रों में, अपने क्षेत्र के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर में नल कनेक्शन पहुंचाने की योजना तैयार की है। जम्मू और कश्मीर प्रशासन और हरियाणा सरकार ने साल 2022 तक हर ग्रामीण नागरिक के घर में नल कनेक्शन पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन को लागू करने की योजना तैयार की है। जल जीवन मिशन का उद्देश्य हर घर में पीने योग्य स्वच्छ पानी उपलब्ध कराना है। जल शक्ति मंत्री, अब बात आई जल मंत्रालय की, तो जल शक्ति मंत्री जो अभी वर्तमान के हैं वो गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं और जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री जो हैं वो रतन लाल कटारिया हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि स्वचालित श्वसन सहायता वाला डिवाइस सुंदरम वेंटागो को किसने बनाया है। ऑप्शन ए है टीवीएस ग्रुप, सुंदरम मेडिकल फाउंडेशन या आईआईटी मद्रास या ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। ये तीनों संगठन मिलकर टीवीएस ग्रुप, सुंदरम मेडिकल फाउंडेशन और आईआईटी मद्रास ने सुंदरम वेंटांगो नाम का डिवाइस बनाया है जो स्वचालित श्वसन सहायता वाला डिवाइस है। सुंदरम वेंटांगो एक कम लागत वाला एक ऑटोमेटेड रेस्पिरेटरी असिस्ट डिवाइस या स्वचालित श्वसन सहायता उपकरण है जिसे टीवीएस ग्रुप, सुंदरम मेडिकल फाउंडेशन और आईआईटी मद्रास द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। यह वर्सेटाइल यानी कि बहुमुखी और मोबाइल डिवाइस श्वसन मापदंडों, रेस्पिरेटरी पैरामीटर्स की निरंतर निगरानी और रिपोर्टिंग में चिकित्सकों की सहायता करेगा। अब क्वेश्चन नंबर 9
कि विश्व आर्थिक मंच ने ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत को किस स्थान पर रखा है। भारत इस बार 2 स्थान अपने पीछे आए हैं। तो ऑप्शन आपके सामने है, बताइए। ऑप्शन नंबर ए है 54 में, बी 66 में, सी 74 में और डी है 108 में। तो इसका सही आंसर होगा 74 में। विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF द्वारा भारत को वैश्विक एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में 74वें स्थान पर रखा गया है। भारत ने आर्थिक विकास, ऊर्जा और सुरक्षा और पर्यावरणीय स्थिरता के सभी प्रमुख मापदंडों में सुधार करके 2 स्थान की छलांग लगाई है। भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से एक है जिसने साल 2015 से लगातार साल दर साल प्रगति की है। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स ETI में स्वीडन ने टॉप किया है। इसमें नंबर 1 पर है स्वीडन। वहीं स्विट्जरलैंड और फिनलैंड दूसरे और तीसरे स्थान पर है। ठीक ना, पहले स्थान पर स्वीडन, दूसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड, तीसरे स्थान पर फिनलैंड और भारत का स्थान उस जगह पर 74वां है, जो पिछले वर्ष के तुलना में 2 स्थान आगे आई है, यानी कि पिछले वर्ष 76वां स्थान था। अब क्वेश्चन नंबर तब आई है WEF की बात, है ना, विश्व आर्थिक मंच की। तो उसकी संस्थापक WEF के संस्थापक और अध्यक्ष क्लाउस श्वाब है और WEF के मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि NBD ने, आज का लास्ट क्वेश्चन है और इसके बाद एक क्वेश्चन आप लोगों को कराया जाएगा, जिस क्वेश्चन का पिछले वीडियो का जो क्वेश्चन था उसको। अगर आपको भी इस वीडियो में एक नया क्वेश्चन दे रहे हैं, अगर आपको आंसर आता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, NBD ने भारत के लिए कितने डॉलर की आपातकालीन सहायता ऋण की मंजूरी दी है। NBD ने, तो NBD ने भारत को $1 बिलियन की सहायता की ऋण मंजूरी दी है। अब देखते हैं NDB का फुल फॉर्म होता है न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक द्वारा भारत को आपातकालीन सहायता कार्यक्रम के लिए $1 बिलियन का ऋण मंजूर किया गया है। इस आपातकालीन सहायता कार्यक्रम ऋण का उद्देश्य कोविड-19 को फैलने से रोकने के साथ साथ इस महामारी से होने वाले मानवीय, सामाजिक और आर्थिक नुकसान को कम करने के लिए भारत सरकार के प्रयासों में सहयोग करना है। अब पिछले क्वेश्चन जो था वो वंदे भारत अभियान का दूसरा चरण 16 मई से किस तारीख तक चलेगा। तो वंदे भारत अभियान का दूसरा चरण 16 मई से 22 मई तक चलेगा। आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किन पर आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज केंद्रित है, किन सभी चीज़ों पर। ऑप्शन ए है श्रम यानी कि लेबर पर, नंबर बी भूमि यानी कि लैंड पर और नंबर सी लिक्विडिटी और कानून और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जवाब अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। प्रत्येक दिन के करंट अफेयर्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलते हैं एक नए वीडियो में, कल मिलते हैं 16 मई के एक ताज़े खबर के साथ।